नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिल नकरानी। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रोग्रेस क्लब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाना चाहता हूं कि जिन्होंने आज 750 से अधिक बिजनेसमैनों को उनकी लाइफ में और उनके बिजनेस में सपोर्ट करके उनकी लाइफ में एक नया मुकाम हासिल करने में मदद की है। तो उनका नाम है कमल भाई देवरा, की जो प्रोग्रेस क्लब के फाउंडर और चीफ मेंबर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए उनके साथ आज रूबरू करते हैं। ઉદ્યોગ સાહસિકોને જે મુશ્કેલીઓ પડે છે, મૂંઝવણોનું નિરાકરણ લાવવામાં પ્રોગ્રેસ ક્લબ મદદરૂપ બને છે। જિંદગીમાં સમસ્યાઓ તો હરેકને હર હંમેશ હોય છે, પરંતુ સમસ્યાનું યોગ્ય રીતે નિરાકરણ લાવીને તણાવ મુક્ત રહી જીવનને સુખી, સંતોષી ને સાર્થક બનાવી શકાય છે। આ માટે શ્રી કમલભાઈ દેવરાને અભિનંદન પાઠવું છું। નમસ્કાર। वेलकम मिस्टर कमल देवरा, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू। आज मैं आपको एक पहला सवाल पूछने वाला हूँ कि आपके लोगों में देखा मैंने प्रोग्रेस क्लब और नीचे लिखा था कि लेट्स ग्रो टुगेदर। तो मुझे उसका मीनिंग समझाइए कि लेट्स ग्रो टुगेदर कैसे, मतलब? जी, तो मैं पहले प्रोग्रेस क्लब तो पहले मैं लेट्स ग्रो टुगेदर की बात करूं, उससे पहले मैं आपको प्रोग्रेस क्लब के बारे में बताता हूं। जी जी। प्रोग्रेस क्लब एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर के 360 डिग्री ग्रोथ के लिए काम करता है। और जब मैं 360 डिग्री ग्रोथ की बात करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोग्रेस क्लब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा परिवार है जो लोगों के सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं काम करता, बल्कि उनकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट जैसे कि फैमिली, हेल्थ, क्वालिटी टाइम, रिलेशनशिप विथ हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप विथ किड्स, करेज, कॉन्फिडेंस, फियर, डिसीजन मेकिंग, ऐसे अलग अलग एरियाज पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोग्रेस क्लब की शुरुआत आज से 7.5 साल पहले हुई जी। और ये कुछ 8 लोगों ने मिलके एक ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जिस सोच को आज हम लेट्स ग्रो टुगेदर के नाम से जानते हैं। इस सोच की बात अगर मैं करूं तो इस प्रोग्रेस क्लब में एंटरप्रेन्योर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहता है। एक दूसरे के बिजनेस के इश्यूज के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर के लिए स्टैंड लेता है। एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के इशू के बारे में बात करता है, उसके साथ खड़ा रहता है और उसके लाइफ के जो भी इश्यूज है, उसके बिजनेस के जो भी इश्यूज है, उनके अंदर रिजल्ट कॉज करते हैं। जी। तो ये है प्रोग्रेस क्लब, एक एंटरप्रेन्योर का वर्ल्ड जहां पे हर एक एंटरप्रेन्योर के 360 डिग्री ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है और हर एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर स्टैंड लेता है और उसकी जिंदगी के साथ खड़ा रहता है। ओके। कमल भाई, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे कैसे हेल्प हो सकती है? अगर मैं प्रोग्रेस क्लब में आता हूँ तो मुझे कैसे हेल्प हो सकती है? तो उसके बारे में जरा जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो जनरली हम लोग बिजनेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज है जिसको हम डील कर रहे होते हैं। जैसे कि एक एसएमई और एक एमएसएमई की बात करें तो हमने अधिकतर ये देखा है कि या तो वो सेल्स ग्रोथ के इशू के लिए उसको प्रॉब्लम होता है, या प्रॉफिट ग्रोथ का होता है, या उसको पेमेंट कलेक्शन का होता है, या उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का होता है, या उसको स्टॉक के इश्यूज होते हैं, या उसको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, या उसको स्टाफ के इश्यूज होते हैं। प्रोग्रेस क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में हमको क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात की जाती है। एक एंटरप्रेन्योर अपने जो एरिया ऑफ एक्सपर्ट है, जैसे कि मान लीजिए मेरा सेल्स अच्छा है और आपका फाइनेंस अच्छा है, बिल्कुल, तो मैं आपको सेल्स के बारे में आपके बिजनेस के अंदर वर्क कर सकता हूं और आप फाइनेंस से रिलेटेड मेरे बिजनेस में वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक एंटरप्रेन्योर जो प्रोग्रेस क्लब का सदस्य बनता है, जो प्रोग्रेस क्लब के परिवार का हिस्सा बनता है, उसके अलग अलग इश्यूज, चाहे वो सेल्स हो, पेमेंट कलेक्शन हो, स्टाफ ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्टॉक मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट हो, अलग अलग इश्यूज पे हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं। जी। जैसे आपने बताया कि नॉन प्रॉफिट मोटिव जो प्रोग्रेस क्लब है, ओके, तो आप बिना किसी रुपए लिए बिना तो आप ये सब कैसे कर लेते हो, मतलब? जी हाँ, तो प्रोग्रेस क्लब एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जब मैं नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो अक्सर हमने ये देखा है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ इस चीज के लिए फोकस करता है कि मेरा धंधा बढ़ जाए, मेरा सेल्स बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन आज से 5000 साल पहले
हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम का जो संदर्भ हमें दिया गया था, जहां पे पूरी धरती मेरा परिवार है, उसी संदर्भ को लेट्स ग्रो टुगेदर के रूप में हम लोग प्रोग्रेस क्लब में वापस से उसको जिंदा करते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस पूरे प्रोग्रेस क्लब के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है, जो अपना टाइम और अपना एफर्ट्स को देता है, उसको एक भी सिंगल रुपया उसको पे किया नहीं जाता है। इसके पैसे का रख रखाव इसके मेंबर्स के द्वारा किया जाता है और मेंबर्स के ऊपर ही वो पैसा खर्चा होता है, और एक भी रुपए कोई भी व्यक्ति इसमें घर पे लेके नहीं जाता है। इसलिए ये एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में ग्रोथ करना, जिसका उद्देश्य एंटरप्रेन्योर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना, यही इसका उद्देश्य है। जैसे कि आपने अभी बताया कि प्रोग्रेस क्लब के अंदर जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसको एक रुपये भी घर पे लेके नहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में ऐसा ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी कि जो इस तरह से काम करती होगी, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करती होगी। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा विचार कहाँ से है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ लोगों के लिए? जी हाँ, तो प्रोग्रेस क्लब की शुरुआत मूलभूत रूप से दो चीज़ों के पीछे हुई। पहली चीज कि दुनिया में जितना भी नॉलेज, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो ट्रेनिंग कोर्सेज में हो, जितना भी नॉलेज दिया जा रहा है या परोसा जा रहा है, वो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी एक्चुअल जिंदगी में, हमारे बिजनेस में उसका खास फर्क पड़ता नहीं है। प्रोग्रेस क्लब इसी एरिया को एड्रेस करता है। यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात होती है। दूसरी बात, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, लेकिन किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर दिया है, और ये बात हमारे बिजनेस में खास लागू पड़ती है। बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। किसी का सेल्स अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होता है, किसी का फाइनेंस अच्छा होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया है। अब मैं मेरा सिक्का अगर आपको दे देता हूं और आपका सिक्का अगर मैं ले लेता हूं, तो हमारे दोनों के पास कितना कितना रहेगा? निश्चित तौर पे एक एक रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई आइडिया है और आपके पास कोई आइडिया है और मैं मेरा आइडिया आपको दे देता हूं और आपका आइडिया मैं ले लेता हूं, तो अब हम दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे। बिल्कुल, यही ब्यूटी है प्रोग्रेस क्लब की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आज के 7 साल पहले मेरी कंपनी के अंदर 7 लोगों की टीम थी और उनसे काम निकलवाने में मुझे बड़ी जद्दोजहद होती थी। उनके पीछे पड़े रहना पड़ता था, फिर भी काम कंप्लीट नहीं होता था, और मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता था कि ये लोग ओनरशिप नहीं लेते, ये लोग खुद से काम नहीं करते, इनको काम की पड़ी नहीं है। जब प्रोग्रेस क्लब में मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक बार मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ मिलने के लिए गया। हमारे यहाँ पे 1-to-1 मीटिंग का स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के तहत हम लोग दूसरे एंटरप्रेन्योर के यहाँ पे विजिट करते हैं। तो जब मैंने दूसरे एंटरप्रेन्योर के यहाँ विजिट किया तो उनके यहाँ पे 45 लोगों की टीम थी और मैंने देखा वो बड़े ही आराम से वो बिजनेस कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने सीखा कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, और वही चीज़ मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई की, और उसका नतीजा आज ये है कि मेरे पास वही लोग हैं, वही बिजनेस है, लेकिन जहां मुझे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए 10-10 घंटे देना पड़ता था, वहीं आज मुझे 2 या 3 घंटे ही देना पड़ता है। तो मैंने प्रोग्रेस क्लब के एंटरप्रेन्योर से लोगों को कैसे मैनेज करना है वो सीखा। इसी तरीके से कम स्टॉक में बिजनेस कैसे किया जाए, मिनिमम स्टॉक में बिजनेस कैसे किया जाए, इसका मास्टरी मेरे पास है और मैं वो पिछले 25 से 30 सालों से वो कर रहा हूं। तो ये चीज मैंने दूसरे को सिखा दी। तो इस तरीके से प्रोग्रेस क्लब एक दूसरे के साथ अपने आवड़त, जो गुजराती में हम कहते हैं कि आवड़त या काबिलियत जिसको बोला जाता है, वो काबिलियत दूसरे को दे करके हम एक दूसरे का ग्रोथ अचीव करते हैं। सर, मैं थोड़ा खानगी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो आप क्या करते हैं प्रोग्रेस क्लब के अंदर कि लोगों की लाइफ इतनी चेंज हो जाती है? जी हाँ, सो प्रोग्रेस क्लब के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात करते हैं। हम लोग ये बात नहीं करते कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, हम ये बात भी नहीं करते कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को क्या नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस की। हम जब मीटिंग के अंदर मिलते हैं तो एक एक्शन प्लान बनता है। उस एक्शन प्लान के अंदर ये डिसाइड होता है कि आने वाले 15 दिन में मैं अपनी बिजनेस और अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेने वाला हूँ,
और एंटरप्रेन्योर अपनी मीटिंग में ये डिसाइड करता है, अपने एक्शंस लिखता है और 15 दिन में वो उन एक्शंस, उन पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लेता है, जिससे उसकी लाइफ में रिजल्ट कॉज होता है। मैं यूं भी कह सकता हूं कि जनरली मान लीजिए कि आपने अपने एग्जीक्यूटिव या अपने स्टाफ मेंबर को अगर कोई काम दिया, बिल्कुल, और वो काम उसने किया कि नहीं किया उसका फॉलोअप आप लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने कुछ काम डिसाइड किया जी। कि साहब आज मैं 3 कस्टमर को इस हफ्ते में मिलूंगा, और जब आप नहीं मिलते हैं तो उसका फॉलोअप कौन लेता है? और यहीं पे भूमिका आती है प्रोग्रेस क्लब की। प्रोग्रेस क्लब में कहा जाता है कि बॉस का बॉस नहीं होता, और बिल्कुल, प्रोग्रेस क्लब वहां पे बॉस के रूप में काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपनी जबान देता है, जब अपने निर्णय लेता है, जब वो प्रॉमिस करता है कि आने वाले 15 दिन में, आने वाले 10 दिन में मैं ये एक्शन लेने वाला हूं, तो प्रोग्रेस क्लब में उसका फॉलोअप स्ट्रक्चर होता है, उसके एक्शंस का ट्रैक किया जाता है, और जब वो एक्शन लेता है तो निश्चित तौर पे उसके बिजनेस और उसकी लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ एक्शन लेके काम करवा रहे हो। तो अगर किसी लोगों को जुड़ना है प्रोग्रेस क्लब के अंदर, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोग्रेस क्लब इज अ वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्योग साहसिक व्यक्ति ही जुड़ सकते हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सैलराइड हो, जो कहीं नौकरी कर रहा है, वो प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता हासिल नहीं कर पाएगा। और उसका रीजन ये है कि प्रोग्रेस क्लब एक व्यावसायिक और उद्योग साहसिक लोगों का ही परिवार है। आपको अगर इसकी सदस्यता हासिल करनी है तो आपको पहले एज ए गेस्ट आपको 3 मीटिंग अटेंड करनी होती है। जी, और ये 3 मीटिंग का स्ट्रक्चर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमें आप जो फीस पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जी, हमें आपके जीवन में इंटरेस्ट है। जी, और बहुत बार अधिकतर ऐसा होता है कि किसी ने प्रोग्रेस क्लब के बारे में सुना और वो प्रोग्रेस क्लब से बहुत प्रभावित हो गया, बिल्कुल, तो वो हो सकता है पैसा भर दे, जी, लेकिन वो फीस अगर भर भी देगा, प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता हासिल भी कर लेगा, जी। और बाद में हम अगर उसके जीवन में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए बड़े दुख की बात होगी। बिल्कुल। इसलिए हम पहले प्रोग्रेस क्लब में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप 3 बार, एक बार करके 3 बार आप प्रोग्रेस क्लब की रेगुलर मीटिंग में आइए। जी, आप देखिए प्रोग्रेस क्लब में क्या होता है, आप देखिए प्रोग्रेस क्लब किस तरीके से चलाया जाता है, आप देखिए प्रोग्रेस क्लब में किस तरीके से आपके बिजनेस और लाइफ पे काम किया जाता है। बिल्कुल। और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, जब आप पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएं कि जी हाँ ये मेरे काम की चीज है, तभी आपको प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता प्रदान की जाती है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और फिर आप अपनी नॉमिनल प्रोग्रेस क्लब की फीस जो सालाना है वो भर के आप प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। जी, ये बात अपने लोकल एरिया की सूरत की हो गई। जी अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो आउट ऑफ सिटी है, तो उसके लिए क्या प्रोग्रेस क्लब काम करता है? जी हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया बात की। हाल ही में सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी कोने में, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, किसी भी जगह पे अगर कोई भी उद्योग साहसिक, कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता हासिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। और इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है प्रोग्रेस क्लब डिजिटल। जी, जी हाँ, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेस क्लब का सदस्य बन सकता है। वो चाहे जयपुर हो, चाहे नासिक हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पुणे हो, दिल्ली हो, चाहे किसी दूसरी देश में भी क्यों ना बैठा हो, वो प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता हासिल कर सकता है डिजिटल प्रोग्रेस क्लब के माध्यम से। ओके। तो उनको डिजिटल प्रोग्रेस क्लब के में गेस्ट मीटिंग अटेंड करनी होगी, जी। और उसके बाद उनको देखना होगा कि उनके लिए जी। सूटेबल है कि नहीं। जी। उसके बाद वो जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने ओके। सही कहा। जी। प्रोग्रेस क्लब डिजिटल अलग से एक प्रोग्रेस क्लब का ही विंग है जिसमें सूरत से बाहर के कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ओके। क्षमा चाहता हूँ कमल जी, मैं आपने जो फीस की बात की, तो बहुत सारे दर्शकों के माइंड में आया होगा कि पहले तो बोल रहे थे कि नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी फीस भी ले रहे हैं, बराबर, तो लोगों का ये क्लियरेंस भी दूर करना जरूरी है। जी। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, प्रोग्रेस क्लब की एक नॉमिनल फीस है जो वर्तमान में 15,000 रुपये प्लस GST है। जी, ये फीस हमारे हर 15 दिन से किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है जी। जिसमें हमारे एक्शन प्लान बनते हैं। उस मीटिंग का जो मिनिमम खर्च होता है वही खर्च को कैलकुलेट करके ये फीस ली जाती है, और इसका पूरा लेखा जोखा उसके सदस्यों द्वारा ही रखा जाता है। जी। इसमें कोई भी व्यक्ति एक भी रुपया कोई घर लेके नहीं जाता है। अच्छा, ओके।
तो जैसे कि आपने बताया कि 15,000 रुपये जी। सूरत के लिए, जी अगर किसी को डिजिटल में जुड़ना है आउट ऑफ सिटी से, तो उनके लिए सेमी फीस रहेगी कि कुछ नहीं, अलग? चूंकि डिजिटल में हमारे जो मीटिंग का खर्चा बच जाता है, जी। तो डिजिटल प्रोग्रेस क्लब की वर्तमान में फीस 5,000 रुपये प्लस जीएसटी ओके। निर्धारित की गई है। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। अभी मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं भी प्रोग्रेस क्लब में जुड़ के अपना कुछ बिजनेस में एक्सपांड करूँ और आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू कमल जी, आपने इतना बढ़िया काम हाथ पे लिया है कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना। सामान्य तरीके से ऐसा कोई भी नहीं करता कि अपना बिजनेस छोड़ के दूसरों के बिजनेस में हेल्प करना और उनकी लाइफ में वो कुछ क्या बेटर कर सकता है उनकी हेल्प करके उनको आगे बढ़ाना। जी। तो सामान्य तरीके से ये कुछ कोई करता नहीं है। तो मैं एक कॉमन सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो इससे आपकी बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होता क्या? आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और साथ में बिजनेस भी करते हो, तो आपके बिजनेस में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता प्रोग्रेस? जी हाँ, अधिकतर हमें ये डर होता है जी। एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमें ये डर रहता है कि मैं इसमें इतना समय दूंगा या मैं इसमें इतना एफर्ट दूंगा तो शायद मेरा बिजनेस या लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। पर मैं आपको बता दूं कि हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट इससे उल्टा होता है। जब आप लोगों के लिए खड़े होते हैं, जब उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपके इशू, आपके बिजनेस के इशू कब सॉल्व हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। क्या बात। और इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जी। प्रोग्रेस क्लब ज्वाइन करने से पहले मैं अपने बिजनेस को 10 घंटे देता था और तब मेरी सेल करीबन 10-12 करोड़ थी। जी। और आज प्रोग्रेस क्लब में जब मैं इतना समय देता हूं तो मैं अपने बिजनेस को सिर्फ 2 ही घंटे देना पड़ता है और मेरी सेल, जो मेरी पहले की सेल थी, उससे 4-5 गुना तक बढ़ चुकी है। क्या बात है जी। सर, आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जी। प्लीज? मेरी कंपनी का नाम श्री संतोष टेक्सटाइल है। हम लोग साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं। ये कंपनी पिछले 32 साल से काम कर रही है और मैं इस कंपनी में पिछले 20 सालों से हूँ। सन 2000 से मैं एक्टिवली इस बिजनेस में हूँ। हम लोग साड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं और पैन इंडिया अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। ये बिजनेस मैं अपने बड़े 2 भाइयों के साथ करता हूँ। कमल जी, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रोग्रेस क्लब के बारे में बताया कि जैसे कि एक्शन प्लान लिया जाता है, हर 15 दिन में उसके ऊपर फॉलोअप भी होता है। तो अभी मुझे थोड़ा डिटेल में जानने का और उत्साह हो रहा है कि आप थोड़ा बताइए कि ये प्रोग्रेस क्लब कौन से एरिया में काम करता है? जी हाँ, तो बेसिकली जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर्स का क्लब है तो सबसे पहले एरिया आता है बिजनेस। बिल्कुल। हम लोग मेनली फोकस करते हैं बिजनेस के ऊपर और बिजनेस के जो अलग अलग एस्पेक्ट है, बिजनेस के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन पे हम डिटेल में काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एक एंटरप्रेन्योर के होता है और वो है उसका सेल्स। तो सबसे पहला एरिया जिस पे हम काम करते हैं वो है सेल्स ग्रोथ। उसके साथ साथ सेल्स के अलावा एंटरप्रेन्योर के लिए जो दूसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है वो है प्रॉफिट। तो हम लोग प्रोग्रेस क्लब में हर एक एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर भी काम करते हैं। अब न सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट बल्कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पैसे का रख रखाव, उसका लिक्विडिटी मैनेज करना, इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। इससे आगे बढ़ें तो पेमेंट कलेक्शन। कई बार हमने देखा है कि ग्राहक से जब हम पैसा मांगते हैं तो वो बोलता है कि यार मेरा ग्राहकी कम है, आगे से पेमेंट नहीं आ रहा, अभी मैं आएगा तब दूंगा, और इस वजह से हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रोग्रेस क्लब में हम लोग हमारी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, हमारी जो पेमेंट है वो टाइमली आए, उसके लिए भी हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं। यही नहीं, इसके अलावा डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सेक्टर में कई बार हमारा पैसा स्टॉक के अंदर उलझ जाता है, तो स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। इससे और आगे बढ़ें तो कंपनी के एक्सपांशन के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपांशन के लिए बहुत बार हम लोग लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन्स लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं। इस तरीके से कई आउटसाइड सपोर्ट फाइनेंस के लिए हम लोग लेते हैं। तो प्रोग्रेस क्लब में हम एक ऐसा इनिशिएटिव भी लेते हैं जिसमें आपके लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट्स पे भी काम किया जाता है, या यूं कहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, जो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा करेज, फियर, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे एक एंटरप्रेन्योर को रात दिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर किसी को एक फैक्ट्री है और उसको दूसरी फैक्ट्री लगानी है तो उसे मन में डर रहता है, मैं लगाऊं कि न लगाऊं। बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग, कभी 10 लोगों के सामने अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है तो वो बोल नहीं पाता है। इस तरीके से कॉमन
बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है। ये सारे इश्यूज के ऊपर हम लोग डिटेल में काम करते हैं। जी, अब ये तो हो गई बिजनेस की बात। बिल्कुल चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस क्लब 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम करता है, बिल्कुल। तो बिजनेस के अलावा भी हम लोग रिलेशनशिप विथ वाइफ, रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स, रिलेशनशिप विथ किड्स, रिलेशनशिप विद सोसाइटी, हेल्थ एरिया, ऐसे अलग अलग एरियाज के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें प्रोग्रेस क्लब एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है। ओके, तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा तो फोकस नहीं है कि ओनली फॉर बिजनेस में काम करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट रहती है जी। इसके लिए। तो 360 ग्रोथ भी ज़रूरी है। ओके, तो आपने प्रोग्रेस क्लब के अंदर कितने लोगों को मतलब उनका लाइफ में ट्रांसफॉर्म करवाया, फिर उसके बिजनेस में एक्सपांड करवाया, इतने कितने लोग हैं? जी हाँ, तो ऐसे तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, जी, लेकिन मैं आपको यूं बता सकता हूं कि प्रोग्रेस क्लब ने आज तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जी, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से मिलाकर करीब करीब 1 लाख लोगों के जीवन में फर्क पैदा किया क्या होगा। बात है, क्या जैसे कि मान लीजिए कि हमारे प्रोग्रेस क्लब में अभी जब मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूं तब जी। लगभग 750 से 800 एंटरप्रेन्योर्स हमारे सदस्य हैं। बिल्कुल, और मैं ये एक टेंटेटिव गिनती लूं कि एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में 5 परिवार के सदस्य होंगे। तो जब वो एंटरप्रेन्योर हमारे क्लब का सदस्य बनता है तो न सिर्फ उसके जीवन में बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी बहुत बड़ा फर्क हम लोग पैदा करते हैं। बिल्कुल, इसी तरीके से मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर की ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 5 लोग तो काम करते हैं। जी, तो जब एक एंटरप्रेन्योर हमारे प्रोग्रेस क्लब का सदस्य बनता है तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो ऐसा अगर टेंटेटिव अगर गिना जाए तो आज तक प्रोग्रेस क्लब ने करीबन करीबन 1 लाख लोगों के जीवन में फर्क पैदा किया। क्या बात है। तो ये काम आप अकेले करते हो कि आपकी टीम काम करती है जी इसके नहीं, लिए? प्रोग्रेस क्लब एंटरप्रेन्योर्स का जी, फैमिली है जी। और यहाँ पे हर एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर के लिए खड़ा रहता है। प्रोग्रेस क्लब में 65 मेंबर्स का एक समूह होता है जिसको हम एक क्लब का नाम देते हैं। ऐसे 10 क्लब वर्तमान में सूरत में चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा वुमेन्स क्लब एक चल रहा है और जैसे मैंने बात की डिजिटल क्लब जो हमने हाल ही में लॉन्च किया वो भी चल रहा है। तो ये जो छोटा एक समूह है जिस 65 लोगों का समूह जिसको प्रोग्रेस क्लब के नंबर से जाना जाता है, जैसे कि प्रोग्रेस क्लब 1, प्रोग्रेस क्लब 2, प्रोग्रेस क्लब 3, जी, ऐसे एक समूह को मैनेज करने के लिए उसी क्लब के अंदर से लोग लीडरशिप लेते हैं। जी, और इसके अंदर 2 लीडर्स होते हैं, साथ में उसका डायरेक्टर होता है और टीम होती है जो इन 65 लोगों के बिजनेस और लाइफ के एस्पेक्ट्स को मैनेज करती है। जी। मतलब कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं है? नो 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 नो, यहाँ पे कोई किसी तरीके का मोटिवेशन नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात होती है। जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बात होती है कि आप आपके बिजनेस में क्या करेंगे, उसी चीज़ की बात होती है। क्या बात है। तो कमल जी, मेरे मन में एक और क्वेश्चन हो रहा है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्म करवाते हैं और वो भी फ्री। तो लोगों को क्यों प्रोग्रेस क्लब में जुड़ना चाहिए? तो इसके बारे में जी बताइए हाँ, जरा। बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रेस क्लब जिस फंडामेंटल सिद्धांत पे काम करता है वो फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि नॉलेज होने से खास कोई जीवन में फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हम सभी लोगों को पता होता है कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, जी, सबको पता होता है, बड़े बुजुर्ग माता पिता सबको पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन होता क्या है फिर भी हम लोग गुस्सा करते हैं। 100% करते मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर जी। कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे जमीन पे खड़ा है और वो लिफ्ट का वेट कर रहा है और उसको अगर जल्दी है तो आप देखिए वो 2-3 बार लिफ्ट दबाएगा और बिल्कुल। जबकि उसको ये पता है कि ज्यादा बार लिफ्ट दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आ आने वाली जाएगी। है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नॉलेज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे जितना भी मसाला, जितना भी गूगल, जितना भी बुक या जो भी कुछ ले लिया जाए उसमें अधिकतर हमारे को सिर्फ एक ही चीज प्राप्त होती है और वो है हमारे नॉलेज में वृद्धि। हम कुछ जानते हैं और उसमें हम कुछ और अधिक जानने लग जाते हैं। जी। लेकिन क्या और अधिक जानने से आपके जीवन में फर्क पड़ता है? निश्चित तौर पे नहीं। नहीं, फर्क तब पड़ता है जब उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और प्रोग्रेस क्लब इसी एरिया पे काम करता है। अधिकतर मैंने ये देखा है कि हम लोग नॉलेज लेते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं और नॉलेज लेते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो होता नहीं है। जी, और वो इसलिए नहीं होता है कि ह्यूमन बीइंग का
हम इंसानों का एक फंडामेंटल डिज़ाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आज आप देर तक सोइए या आप सुबह 6:30 बजे उठ के कसरत करने जाइए, तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? निश्चित तौर पर सोने को चुनेंगे, 100%। राइट। प्रोग्रेस क्लब इसी डिज़ाइन के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आप एक्शंस डिक्लेयर करते हैं और उन एक्शंस के ऊपर आप खुद खड़े रहकर उन एक्शंस को टाइमली जिस तरीके से आपने जबान दी है उस तरीके से लेते हैं। और इस तरीके से हम लोगों को इंटेग्रिटी में ट्रेन करते हैं, उनको एक्शन लेने में ट्रेन करते हैं और रिजल्ट कॉज करते हैं। तो बाकी एक तरफ जहाँ सारी गूगल मटेरियल, सारा यूट्यूब मटेरियल, सारी किताबें जो सिर्फ नॉलेज देने का काम करती है, वहाँ पे हम नॉलेज देने की बजाय उसको एक्शन में रखने का काम करते हैं। क्या बात है, तो बहुत ही अलग ही मतलब विजन है। ओके, तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग, मैंने जाना था प्रोग्रेस क्लब के बारे में कि अगर हमें प्रोग्रेस क्लब में जुड़ना है तो कोई इनविटेशन देता है, गेस्ट इनविटेशन। जी। ओके, तो उसके लिए कोई कमीशन वगैरह मतलब जो इनवाइट करता है उसको मिलता है? नहीं, मैं फ्रेंडली पूछ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया का एक सिद्धांत है कि आप अगर दारू की दुकान खोलेंगे तो लोग अपने आप आते हैं, लेकिन दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। प्रोग्रेस क्लब आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आपके जीवन में लाता है, आपके बिजनेस में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू 20 या 25 या 50 लोगों के समूह तक ही अगर रह जाए और लोगों को इसका फायदा ना मिले तो उसका मतलब क्या? मतलब ही नहीं है, कोई इसलिए हमने ये 2016-17 में ये सोचा कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है, अगर लोगों के जीवन में इसको फायदा पहुंच रहा है तो क्यों न इसको दूर दूर तक पहुंचाया जाए। इस थॉट प्रोसेस को, ये जीवन जीने की पद्धति को, जिसको लेट्स ग्रो टुगेदर के नाम से जानते हैं, जिसमें मेरा ही नहीं बल्कि किसी और का भी बिजनेस ग्रो होना चाहिए और वो भी मेरी जवाबदारी है, ऐसी विचारधारा विकसित होनी चाहिए, ये हमने इनिशिएटिव लिया। और इसलिए हमारे सदस्यों को हम भी कहते हैं और वो भी चाहते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस क्लब ने उनके जीवन में फ़र्क पैदा किया और वो फ़र्क आपके जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों को प्रोग्रेस क्लब में इनवाइट करते हैं, उनको कहते हैं कि एक बार आप आइए, एज ए गेस्ट आइए और देखिए कि आपके जीवन में क्या संभव है। और इसके लिए उनको कोई भी कमीशन या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई MLM नहीं है कि आप लोगों को लाइए, इसका सदस्य बनाइए। जी नहीं, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य एक ही है कि लोगों के जीवन में, लोगों के बिजनेस में वो वैल्यू जनरेट हो जो मैंने अपने बिजनेस में जनरेट की। लोगों को वो बिजनेस करने के तौर तरीके प्राप्त हो, लोगों को वो जीवन जीने के तरीके प्राप्त हो जो प्रोग्रेस क्लब में आने के बाद मुझे प्राप्त हुए। बस इसका यही उद्देश्य है। क्या बात है। तो दोस्तों मैं भी एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको भी प्रोग्रेस क्लब के बारे में कंप्लीट बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगली बार अगर कोई आपको इनवाइट करे, अगली बार आपको कोई आमंत्रण दे कि आप प्रोग्रेस क्लब में आए, हमारे गेस्ट मीटिंग में जुड़े, तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई MLM कंपनी है या फिर उसको कोई कमीशन मिल रहा होगा। उनको मात्र और मात्र आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो लोग इन्वाइट करते हैं आपको। कि हमारे YouTube के माध्यम से अभी फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप भी अगर प्रोग्रेस क्लब में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप ये फॉर्म फिलअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोग्रेस क्लब मेंबर से आपको कॉल आ जाएगा और आप बाद में गेस्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद आप हमारी प्रोग्रेस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके लाइफ में आप कुछ बदलाव लेना चाहते हैं तो 100% आप प्रोग्रेस क्लब में जुड़िए। ये मेरी जुबानी है और ये कमल भाई की भी जुबानी है, मैं उनके तरफ से बोल रहा हूं कि उनकी भी जुबानी है कि आप अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में 100% सक्सेस होगे ही होगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अंत तक देखा, आपने ये वीडियो पूरा देखा, तो मेरी एक खास बात है, अगर आपका कोई ग्रुप है बिजनेसमैन का तो उनमें ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो फैल पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखें, ताकि उनके, अगर हम नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी को ये वीडियो शेयर करके अगर वो बंदा भी अगर इंटरेस्टेड हो जाए, अगर उनकी लाइफ में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो दोस्तों हमारी प्रोग्रेस क्लब की जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे तरफ से जो भी नई अपडेट आएगी आपके लिए तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप कुछ कमल भाई कहना चाहते हो तो आप बता सकते हो। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को
मैं ये खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेनर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो एक बार आप प्रोग्रेस क्लब में आइए और देखिए कि आपके सेल्स के एरिया में, आपके प्रॉफिट के एरिया में, आपके स्टॉक मैनेजमेंट के एरिया में, आपके स्टाफ मैनेजमेंट के एरिया में, आपके लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट के एरिया में क्या संभव है। ऐसे किसी भी एरिया में जिसमें चाहे फियर हो, चाहे करेज हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको कुछ रोक रहा है, तो एक बार प्रोग्रेस क्लब में आइए, देखिए आपके लिए क्या संभव है, एक बार देखिए और हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। यही मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर आइए प्रोग्रेस क्लब में। प्रोग्रेस क्लब क्या है, प्रोग्रेस क्लब कैसे काम करता है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और आपने ये सभी इंफॉर्मेशन शेयर की, तो थैंक इसके यू लिए सो मच।